ब्रह्म मुहूर्त क्या है? भारतीय जीवन दर्शन में समय का अत्यधिक महत्व माना गया है। ऋषियों और मुनियों ने दिन और रात के हर पहर को विशेष नाम दिए और उसका जीवन शैली से संबंध जोड़ा। इनमें सबसे महत्वपूर्ण समय है ब्रह्म मुहूर्त। संस्कृत शब्द ब्रह्म का अर्थ है ज्ञान, आत्मा या परमात्मा, और मुहूर्त का अर्थ है निश्चित कालखंड। इस प्रकार ब्रह्म मुहूर्त वो समय है जो आत्मज्ञान, साधना और शांति प्राप्त करने के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि सूर्योदय से लगभग 1 घंटा 36 मिनट पूर्व जो समय होता है वही ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। सामान्यतः ये समय सुबह 3:30 से 5:30 बजे के बीच होता है, लेकिन स्थान और मौसम के अनुसार इसमें कुछ अंतर हो सकता है। शास्त्रीय परिभाषा। आयुर्वेदाचार्य चरक के अनुसार ब्रह्मे मुहूर्ते उत्तिष्ठेत स्वस्थो रक्षार्थमायुः, अर्थात स्वस्थ व्यक्ति को चाहिए कि वो अपने जीवन की रक्षा और दीर्घायु के लिए ब्रह्म मुहूर्त में उठे। गरुड़ पुराण में कहा गया है, चतुर्थ्याम रात्रेस पश्चाद यह कालो ब्रह्म मुहूर्तः, यानी रात के चौथे प्रहर का प्रारंभिक समय ही ब्रह्म मुहूर्त है। सरल भाषा में ब्रह्म मुहूर्त वो समय है जब वातावरण में शांति, पवित्रता और सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव अधिकतम होता है। इस समय मन एकाग्र रहता है और शरीर भी ताजगी महसूस करता है। ब्रह्म मुहूर्त का धार्मिक महत्व। भारतीय संस्कृति में प्राचीन काल से ही ब्रह्म मुहूर्त में उठने की परंपरा रही है। साधु, संत, योगी और विद्वान इसी समय अपनी साधना और अध्ययन आरंभ करते थे। नंबर 1, साधना का श्रेष्ठ समय। हिंदू धर्म ग्रंथों में बताया गया है कि ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान और जप करने से साधक को जल्दी फल मिलता है। ये समय मन को स्थिर और एकाग्र करता है। नंबर 2, देवताओं की कृपा। पुराणों के अनुसार इस समय देवगण जागृत रहते हैं और ब्रह्मांड में सात्विक ऊर्जा का प्रवाह अधिक होता है। जो भी व्यक्ति इस समय साधना करता है उसे दिव्य आशीर्वाद मिलता है। नंबर 3, विद्या प्राप्ति। विद्यार्थियों को भी ब्रह्म मुहूर्त में अध्ययन करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि इस समय मस्तिष्क अत्यधिक सक्रिय और ग्रहणशील होता है। इसलिए जो भी ज्ञान इस समय पढ़ा जाता है वो लंबे समय तक स्मृति में बना रहता है। नंबर 4, धार्मिक अनुष्ठान। वेद पाठ, जप, स्तोत्र और पूजा अर्चना यदि ब्रह्म मुहूर्त में की जाए तो उसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। इसे शुभ और पुण्यकारी माना गया है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ब्रह्म मुहूर्त। आज के आधुनिक युग में भी विज्ञान ने इस बात की पुष्टि की है कि सुबह का ये समय शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए अत्यंत लाभकारी है। नंबर 1, वातावरण की दृष्टि से। नंबर 1, ऑक्सीजन की प्रचुरता। इस समय वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा सबसे अधिक होती है। शुद्ध और ताज़ी हवा लेने से फेफड़े स्वस्थ रहते हैं और मस्तिष्क को अधिक ऑक्सीजन मिलती है। नंबर 2, प्रदूषण न्यूनतम। सुबह के समय वातावरण शांत और प्रदूषण रहित होता है। न धूल होती है, न धुआं, न ही अधिक शोर। नंबर 3, जैविक घड़ी यानी बायोलॉजिकल क्लॉक। मानव शरीर एक सर्केडियन रिदम यानी जैविक घड़ी पर चलता है। ये घड़ी सूर्योदय और सूर्यास्त से जुड़ी है। लगभग 3 बजे से शरीर में कार्टिसोल हार्मोन का स्तर धीरे धीरे बढ़ने लगता है, जो हमें जागने और सक्रिय होने के लिए तैयार करता है। इस समय मस्तिष्क की कार्यक्षमता अधिक होती है और स्मरण शक्ति तेज रहती है। नंबर 4, मानसिक स्वास्थ्य। इस समय उठने वाला व्यक्ति का मन दिन भर प्रसन्न और शांत रहता है। नींद से पूरी तरह तरोताज़ा होकर उठने के कारण तनाव कम होता है और कार्यक्षमता बढ़ती है। नंबर 5, आयुर्वेदिक दृष्टिकोण। आयुर्वेद के अनुसार शरीर में 3 दोष होते हैं, वात, पित्त और कफ। सुबह 3 से 5 बजे के बीच वात दोष का प्रभाव रहता है, जो शरीर की गति और मस्तिष्क की सक्रियता को नियंत्रित करता है। इसलिए यह समय अध्ययन, ध्यान और योग के लिए आदर्श माना गया है। नंबर 1, नींद से जागरण और जल सेवन। जैसे ही आप ब्रह्म मुहूर्त में उठें, सबसे पहले ईश्वर का स्मरण करें। फिर धीरे धीरे बिस्तर से उठें और बैठकर कुछ पल गहरी श्वास लें। आयुर्वेद के अनुसार सुबह उठते ही ताम्र पात्र यानी कॉपर के बर्तन में रखा जल पीना अत्यंत लाभकारी है। इसे उषापान कहा जाता है। ये पेट की सफाई करता है,
पाचन क्रिया को दुरुस्त करता है और दिन भर ऊर्जा बनाए रखता है। 13. वैज्ञानिक दृष्टि से सुबह खाली पेट पानी पीने से शरीर से विषैले तत्व बाहर निकलते हैं और मेटाबॉलिज्म तेज होता है। नंबर 2. शौच एवं स्नान। जलपान के बाद प्राकृतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना चाहिए। आयुर्वेद कहता है कि समय पर शौच जाना स्वास्थ्य की कुंजी है। यदि संभव हो तो इस समय स्नान भी करना चाहिए। गुनगुने जल से स्नान शरीर को ताजगी और पवित्रता प्रदान करता है। स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें और सुगंधित द्रव्यों का उपयोग करें। 13. नंबर 3. प्रार्थना और ध्यान। ध्यान क्यों करें? ब्रह्म मुहूर्त का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है ध्यान। इस समय वातावरण शांत होता है और मन में विकार न्यूनतम होते हैं। ध्यान करने से मन एकाग्र होता है, तनाव और चिंता दूर होती है, आत्मबल बढ़ता है। ध्यान कैसे करें? एक शांत स्थान पर बैठें, पीठ सीधी रखें और आंखें बंद करें। श्वास पर ध्यान केंद्रित करें। ईश्वर का नाम, मंत्र या ओम का जाप करें। 13. मात्र 20 से 30 मिनट ध्यान से दिन भर की ऊर्जा और शांति प्राप्त होती है। 13. नंबर 4. मंत्र जप और पाठ। शास्त्रों में कहा गया है कि जपे सिद्धिर भवति नात्र संशयः, अर्थात जप से निश्चित रूप से सिद्धि प्राप्त होती है। ब्रह्म मुहूर्त में जप करने से उसका प्रभाव अनेक गुना बढ़ जाता है। आप ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय या गायत्री मंत्र का जप कर सकते हैं। गीता, रामचरितमानस या वेद मंत्रों का पाठ भी अत्यंत शुभ माना गया है। 13. आधुनिक दृष्टि से मंत्र जप के वाइब्रेशन से मस्तिष्क की तरंगें संतुलित होती हैं और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। नंबर 5. योग और प्राणायाम। ब्रह्म मुहूर्त में योगासन करने से शरीर लचीला और ऊर्जावान बनता है। सूर्य नमस्कार, ताड़ासन, भुजंगासन, त्रिकोणासन आदि विशेष लाभकारी हैं। नंबर 2. प्राणायाम। प्राणायाम का अर्थ है श्वास प्रश्वास का नियंत्रण। ब्रह्म मुहूर्त में वातावरण ऑक्सीजन से भरपूर होता है। अनुलोम विलोम, कपालभाति, भ्रामरी जैसे प्राणायाम करने से फेफड़े मजबूत होते हैं और मस्तिष्क शांत होता है। 13. विज्ञान भी मानता है कि इस समय श्वसन व्यायाम करने से रक्त शुद्ध होता है और इम्यून सिस्टम मजबूत बनता है। 13. नंबर 6. अध्ययन। विद्यार्थियों के लिए ब्रह्म मुहूर्त सबसे उपयुक्त समय है। इस समय मस्तिष्क की स्मरण शक्ति और ग्रहण क्षमता सर्वोत्तम होती है। कठिन विषय जैसे गणित, विज्ञान या संस्कृत श्लोक याद करना इस समय आसान हो जाता है। 13. ये समय डीप वर्क यानी गहन अध्ययन और चिंतन के लिए आदर्श है। 13. नंबर 7. स्वाध्याय और आत्ममंथन। केवल धार्मिक ग्रंथ ही नहीं बल्कि प्रेरणादायक साहित्य, जीवन प्रबंधन की किताबें या आत्मविकास से जुड़े विषय भी पढ़े जा सकते हैं। साथ ही कुछ समय आत्ममंथन में भी लगाएं। आज का लक्ष्य क्या है? जीवन की दिशा कैसी है? कल की गलतियों से क्या सीखा? ये आदत धीरे धीरे जीवन को अनुशासित और सफल बनाती है। 13. नंबर 8. सृजनात्मक कार्य। ब्रह्म मुहूर्त सृजन की ऊर्जा से भरा होता है। कवि इस समय लेखन करते हैं, कलाकार चित्रकारी या संगीत का अभ्यास करते हैं, वैज्ञानिक और लेखक अनुसंधान या रचना के लिए इस समय का प्रयोग करते हैं। 13. कहा भी गया है कि प्रातःकाल की प्रेरणा दिन भर की दिशा तय करती है। 13. नंबर 9. सूर्य की पहली किरण के साथ। जब पूर्व दिशा से सूर्य निकलने लगता है तो उसे प्रणाम करें, सूर्य नमस्कार करें और ये संकल्प लें कि दिन भर सकारात्मक और कर्मशील रहेंगे। सूरज की पहली किरण विटामिन डी का स्रोत है, जो हड्डियों और रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए अमृत समान है।